श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परशुराम लक्ष्मण संवाद के आज के प्रसंग में लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर क्रोधित हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम जी शीतल जल के समान वचन बोले, लेकिन लक्ष्मण जी बार बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे परशुराम जी का क्रोध फिर से भड़क उठता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, अंत तक सुनिए, बहुत आनंद आएगा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, ये कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिए अब दाया, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जनक डराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए,
अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रै बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रैया और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेग जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। तह हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवहि अब निपरवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अक्षत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।